नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज से किसानों की जो गेहूं की फसल है उसकी खरीद हरियाणा की मंडियों में शुरू हो गई है। और इस समय हम खड़े हैं ननियोला की अनाज मंडी में और यहाँ पर विधायक असीम गोयल जो है वो खुद जो गेहूं की फसल है उसकी खरीद का जायजा लेने पहुँचे हैं। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मंडी में गेहूँ की खरीद का और उसकी साफ़ सफाई का प्रोसेस है उसको अमल में लाया जा रहा है। हालांकि मंडियों में इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि लेबर की कमी के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी यहाँ तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर लेबर है और साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ पर जो गेहूं की खरीद है वो की जा रही है। देख सकते हैं आपकी अलग अलग जो ढेरियाँ हैं वो गेहूं की यहाँ पर लगाई गई हैं। कुछ दूरी पर जो गेहूं की अलग अलग ढेरियाँ हैं वो लगाई गई हैं। और आपको बता दें कि जो इस तरह से चुनिंदा जो किसान हैं, जिन किसानों ने अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन्हीं किसानों को पहले मैसेज जाएगा और वही किसान मंडी में फसल लेकर आएंगे। जिस तरह की जानकारी हमारे पास है उसके तहत 50 किसान जो हैं वो पहले पहर में आएंगे और दूसरे शाम के बाद 50 किसान मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचेंगे। तो इस तरह से मंडी में जो खरीद की व्यवस्था है वो की गई है। विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया और क्या कुछ हालात उन्हें यहाँ पर दिखाई दिए। ननियोला विधायक असीम गोयल का पैतृक गांव है और मंडी में दौरा करने के लिए वो पहुंचे थे। इस समय खुद विधायक असीम गोयल हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज से खरीद शुरू हो रही है, ननियोला मंडी में आप पहुंचे, किस तरह की सहूलियत दी जाएगी किसानों और नुकसान ना हो उसका किस तरह ध्यान? देखिए, सरकार आज कोरोना महामारी के चलते हुए इन बदली हुई परिस्थितियों में भी प्रतिबद्ध है कि हमारे अन्नदाता साथी का, किसान भाई का एक एक दाना जो है उसकी खून पसीने की जो मेहनत है उसका एक एक दाना खरीदा जाए। और उसके लिए हमने आज से खरीद शुरू भी की है। ननियोला पंजाब के बॉर्डर के ऊपर स्थित मंडी है, यहाँ पंजाब के भी हमारे किसान भाई आते हैं और उनकी खरीद का किस तरह का कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर भी सरकार चिंता कर रही है। और उनकी खरीद, जो फसल की खरीद भी हम करेंगे। आज उन सब की सुरक्षा के लिए अन्नदाता साथी हैं, चाहे आड़ती भाई हैं, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, एक सैनिटाइजेशन टनल भी जो है यहाँ लगवाई गई है और ख़रीद बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी। इस बात को लेकर आज हमारे बीच में हमारे डीएफएससी साहब भी आए हैं और समय समय पर उच्च अधिकारीगण भी यहाँ का दौरा करेंगे। सर, कुछ किसान ननियोला में ऐसे हैं जिनकी ज़मीन पंजाब में है लेकिन वो रहते हरियाणा में हो, उनको लेकर किस तरह से बात की जाएगी सरकार से? अभी 100% उनकी फसल भी हम खरीदेंगे, उसका भी रास्ता बीच का निकाल रहे हैं और मेरी अधिकारियों से बात हुई है, 100% उनकी फसल भी हम खरीदेंगे। सर, अन्य मंडियों का दौरा भी किया जाएगा इसी तरह लगातार? हाँ, मेरे विधानसभा में 2 अनाज मंडियाँ बढ़ती हैं, अम्बाला शहर और ननियोला। दोनों मंडियों में अनवरत रूप से जब तक ये फसल नहीं निपट जाती दौरा जारी रहेगा। तो ये तो विधायक असीम गोयल जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और वो किसान जिनकी ज़मीन पंजाब में है लेकिन वो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी फसल खरीदने के लिए भी सरकार कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगी। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।